लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस बीरस द डिस्ट्रॉयर। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में तो हमने बहुत सारे ओवर पावर कैरेक्टर्स देखे हैं जिनकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो किसी प्लैनेट, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखते थे। लेकिन इसके सामने उन सब की कोई औकात नहीं। बीरस, डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7। इसे मारना तो छोड़ो, इसे हराना भी बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है किसी भी कैरेक्टर के लिए। लेकिन क्या लूसीफर मॉर्निंग स्टार हरा सकता है बीरस को? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप इस कमाल की वीडियो में खो जाओ, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। अब अगर मैं बात करूं बीरस के बारे में, बीरस एक्चुअली डिस्ट्रॉयर गॉड है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 का, और इसे आप ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी कह सकते हो। आप सब ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा शौक होंगे। जब बीरस गॉड गोकू का सामना कर रहा था तब वो अपनी सिर्फ नॉर्मल फॉर्म का यूज कर रहा था, लेकिन उसकी ये नॉर्मल फॉर्म इतनी ज्यादा ओवर पावर थी कि उसके पास 70% स्ट्रेंथ से यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय होने वाला था। और ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में बीरस एक लौता डिस्ट्रॉयर गॉड है जो कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाया है। विदाउट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बीरस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो लाइट की स्पीड से 10,000 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ तो उसकी पावर्स 20 टाइम मोर इनहांस हो जाती है, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड 20 टाइम मोर इंक्रीज कर लेता है, क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर गॉड है। इसी वजह से वो पोजेस करता है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जो कि अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एक्सपर्ट है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉज की वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। वो एनर्जी ब्लास्ट भी एमिट कर सकता है, अपने अपोनेंट पे थ्रो कर सकता है, और उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। बीरस के एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट में इतनी एक्सप्लोजिव पावर होती है कि वो एक पूरे के पूरे प्लैनेट से लेके एक सोलर सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके पास हकाई की पावर भी है, जिसकी मदद से वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। वो अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है, और उसके क्लोन्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर होते हैं। वो इम्यून है पॉइजन और डेमिग्रास डार्क मैजिक से, और इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी पावर्स एबिलिटीज है। और हाँ, इसे आप एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग भी कह सकते हो, कॉज की इसकी पावर्स एबिलिटीज इनफ है 14 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर मैं बात करूं लूसीफर की, लूसीफर जो है वो डीसी के गॉड प्रेजेंस की पहली क्रिएशन में एक था। वैसे तो लूसीफर एक आर्कएंजल है, लेकिन उसे एक डेविल के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें, जैसे थॉर के पास है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, वैसे ही लूसीफर के पास है आर्कएंजल फिजियोलॉजी। सो जो उसकी आर्कएंजल फिजियोलॉजी है उसे वो प्रोवाइड करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस, भूल के भी ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। लूसीफर के पास इमेंस लेवल ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। लूसीफर की स्ट्रेंथ बेसिकली इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। बस 2-3 कैरेक्टर्स ही है जो लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम कैरेक्टर हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को सरपास करने की दम रखता है। इसके अलावा भी लूसीफर पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। लूसीफर बेसिकली अपने नॉर्मल फॉर्म में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने एंजल विंग्स का यूज़ करता है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 9000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है। अगर मैं बात करूँ लूसीफर की ड्यूरेबिलिटी की, तो लूसीफर को कोई इंजरी होती ही नहीं। उसे सिर्फ इंजर्ड करने के लिए सीधे सिर्फ डिवाइन वेपन या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लूसीफर 2-3 सेकंड में दोबारा रीजनरेट हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी दोबारा रिकवर हो सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में या फिर ओमनीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी वो इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी लूसीफर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा और कैपेबल फाइटर है। उसे अर्थ की सारी मार्शल स्किल्स आती है। वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और बहुत ही कम कैरेक्टर होंगे जिनका फाइटिंग में एक्सपीरियंस लूसीफर जितना होगा। इसके अलावा भी लूसीफर दूसरों को जिंदा कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेशन कर सकता है। लूसीफर टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, टाइम को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर सकता है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो आने वाली सारी पॉसिबिलिटी को देख सकता है, एक तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। उसके पास बहुत सारी तरीके की मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपने ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद तो लूसीफर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कॉज की वो उसके ट्रू फॉर्म है। सो अब अगर मैं बात करूं लूसीफर वर्सेस बीरस की, सो मेरे हिसाब से तो बीरस तो टिक भी नहीं पाएगा लूसीफर के सामने। लूसीफर बड़े आराम से ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सारे एंजल्स को डोमिनेट कर सकता है, इंक्लूडिंग ग्रैंड मिनिस्टर, और वो जेनो को भी हराने की पोटेंशियल रखता है। सो मेरे हिसाब से तो लूसीफर या जीत जाएगा, वो हरा देगा बीरस को। खैर, इस बारे में आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो टेक केयर प्लीज।